मैं भी हयात ने ना वो जो होंठों वाले बोटॉक्स करवा लिया वो पैड़े लगे सो बोटॉक्स वो जो अभी तो फिलर थोड़े से कम करा ले। बुशरा अंसारी जी को ना अब रेस्ट करना चाहिए, वो इस एज में नहीं है। तो यहाँ कैमरा रख के कह रही है मैं सामान पैक कर रही हूँ। और बस कर दे माई, माइयां बुढ़ियां हो गई जे साडियां मावां नालों वड्डियां जे तुसी, या ते तुसी बेपनाह हसीन हो ना ते ताड़ा हुसन डुल डुल पैंदा है। आए सज्जल कितनी प्यारी है। अच्छा आए मैं मेरे भाइयों की शादी हो गई वरना मैं उन्हें अपनी भरजाई बना लेंदी। मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा इतनी ठीक है। इनोसेंट, इतनी प्यारी सज्जल कितनी प्यारी है। ओके अच्छा सज्जल तो चलें ठीक हो गया। मायरा खान के बारे में कोई अपनी राय? मायरा मुझे पसंद है। मायरा मेहनती है, उस स्ट्रगल है, जिंदगी के दर्द है, दुख है, उसने अपने आप को जारी और सारी रखा है। बनावट नहीं लगती? कहाँ से लगती है यार? वैसे आपसे पूछ रहा हूं। कहाँ से लगती है? नहीं लगती? नहीं 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 नहीं। मैं भी हयात के बारे में, मैं भी हयात ने ना वो जो होंठों वाले बोटॉक्स करवा लिया वो पैड़े लगे सो, वरना उसके दांत बहुत प्यारे लगते थे मुझे, है ना? है ना? बिल्कुल सही। मुझे बहुत पसंद थी बोटॉक्स वो जो अभी तो हाँ, थोड़े से ना वो फिलर थोड़े से कम करा ले, वरना मुझे बहुत पसंद थी वो। अच्छा अच्छा काम कर रही थी। हानिया आमिर? हानिया आमिर ते मेरा पाकिस्तान का फखर है। अच्छा वो भी मुझे वो लड़की लगती नहीं, मुझे वो लगती है टॉम बॉय। हाँ वो लड़का बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। मुझे तो वो बहुत प्यारी लगती है, मुझे अच्छी लगती है वो। हानिया आमिर? हाँ। इनमें से किसी एक को अगर रेस्ट के लिए बोलें तो किसको बोलेंगे? यार अभी थोड़ा अरसा रेस्ट कर लो। थोड़ा रेस्ट कर लवे तो मैं क्या कहते हैं मायरा को कहूंगी, मायरा अल्लाह ने तुम्हें कितना खूबसूरत हस्बैंड दिया, तुम्हारी फिल्में हिट हुई हैं, तुम्हें अल्लाह ने इतनी इज्जतों से नवाजा है। 6 महीने की ब्रेक लेके अपने मियाँ के साथ पैसे लेके पूरी दुनिया में जा, मोबाइल ऑफ कर दे, बंदे दा फोन दा स्विच ऑफ करके अपने मियाँ दा लयाशी कर और अपने खुदा दा हर लम्हे शुक्र अदा कर और शुक्राने दे नफल अदा करके या अल्लाह तूने मुझे इज्जत भी दी, मुझे पैसा भी दिया, मुझे हुस्न भी दिया और मुझे इज्जत भी दी। मतलब इनके लिए ये मैसेज। हाँ। अच्छा बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, लैला जुबैरी और बस इन तीनों में से आपकी बेस्ट कौन सी एक्ट्रेस है? अब मेरी एक बात सुने, बुशरा अंसारी जी जो हैं, बुशरा अंसारी जी नू मेरे ख्याल च मैं मेरी फेवरेट ने, मैंने बहुत पसंद ने। मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा हाँ ठीक वो है। इतनी बुशरा अंसारी जी को ना अब रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करना चाहिए। अब वो इस एज में नहीं है कि वो यहाँ कैमरा रख के कह रही है मैं सामान पैक कर रही हूँ। और बस कर दे माई, अल्लाह दा खौफ कर, बस कर दे। अच्छा क्या कर रही हो तुम औरतें? माइयां बुढ़ियां हो गई जे साडियां मावां नालों वड्डियां जे तुसी। अस्मा जी के साथ मैं अभी शो करके आती हूँ अक्सर, उनका एक पंजाबी का शो है और अस्मा जी के साथ वो इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत देती हैं मुझे। अच्छा इतना प्रोटोकॉल देती हैं कि मैं उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सक रही होती कि मैं उन्होंने कहा कि इतना ओवर शूट ना हो वो कि तुसी टीवी भी कर रहे हो, सीरियल भी कर रहे हो ना। बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਨਾਹ ਹਸੀਨ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਡੁਲ ਡੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ पतली क्यों हो गई यार? खुदा का खौफ खाओ, वो बेचारी उसके लिए मैं शगुफ्ता जी इतनी अभी आजकल तो बहुत ज्यादा उन बेचारियों को बातें कर रही है, नैज कर लिया, कभी बेचारी का आता है कि उसकी शादी कर ली। वो बेचारी हले तो पता नहीं इद्दत भी पूरी हुई सी कि नहीं, कोई भी गल कर लड़के के साथ कर ली शादी और ये वो, कोई नहीं ऐसी बात भी नहीं। ठीक है, कर भी लेगी तो मैं तुसी कौन? हाँ शादी है। बुशरा अंसारी ने शादी की सबसे ज्यादा मैंने पहले कहा कि करन दो, हालांकि फरा मेरी दोस्त है, ठीक है, फरा हुसैन मेरी फ्रेंड है, ठीक है। नहीं मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन मैंने कहा बुशरा अंसारी का हक है, राइट पे है। अगर उसने शादी कर ली उसका खुशियों का हक है, मरने से पहले एक दफा जी तो लेना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी से उसकी जिंदगी की खुशियां छीनने वाले? भी शोखे हो ना।
ठीक कह रही हैं। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ? अच्छा सच ये बताएं कि इसी तरह से आप कोई अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मतलब जिनके साथ आपने काम किया है, नसीम विक्की हो गए, नासिर चनियोटी। नासिर चनियोटी हो गए, ये सब, आगा माजिद हो गए, इनमें से किसी एक को आप कहें कि यार अब थोड़ा ब्रेक लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है? अच्छा हमारा जो पूरा बैच है, हम लोग बड़े जिद्दी हैं, जिद्दी हैं, अच्छा मर के ही काम छड़ना है। नहीं छड़ना। बॉलीवुड में काम करने के लिए, इंडियन फिल्म्स में काम करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैनू नहीं बेलने पे तो उसी केड़े पापड़ बेले? कुछ भी नहीं, कख भी नहीं। लोग मिन्नतें करते हैं, जाते हैं उनके साथ, जैसे हानिया की बात कर रहे थे, तो हानिया दिलजीत के कॉन्सर्ट पे है, हानिया दे बारे में कोई गाली ना करे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि दिलजीत के कॉन्सर्ट पर गई, बादशाह के सारे जाती रही, बादशाह उसका दोस्त है, तो वही कह रहा हूँ ना। तो आपने किस तरह काम फिर? मुझे तो अल्लाह ताला ने और नासिर चनियोटी, अल्लाह उसको परवरदिगार अपने हबीब के सदके हमेशा खुश रखे, मेरा वो भाई है, उसने जिद करके मुझे काम कराया हुआ। मैं कितनी नसीबों वाली हूँ कि मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ कि मैं फिल्म के लिए इनकार करने गई और मैं फिल्म करके आई हूँ। अच्छा, इनकार करने गई और फिल्म करके आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आपके बड़े फैन होंगे, बड़े लोगों ने आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश, फोन किए होंगे, मिलने की कोशिश की हो, कोई ऐसा फैन बताएं जिसने आपको बहुत महंगा गिफ्ट दिया हो? मेरे मियाँ ने। मैं फैन दा पूछ रहे हैं। फैन केड़े? फैन तो सारे मेरे को ही लै गए होंगे। अच्छा, लै फैन मैनू किसी फैन ने देना है। इसका मतलब ये बात तो सच है ना कि अजहर भट्ट साहब के साथ आपने शादी पैसा देख के ही की? अल्लाह ने उसको दिया तो उसके पैसे मेरे हैं। नहीं, शादी तो आपने देखकर पैसा देखकर की। जब वो गुर्बत थी तो मैंने उसके साथ गुजारा किया। जब मेरी शादी हुई है तो हमारे पास एक बेड नहीं था। अच्छा, ये चरपाई पे सोता था, मैं सोफे पे सोती थी। फिर एक टाइम आया, हम जमीन पे गद्दा बिछा के हमने 7 साल सोए हैं, 7 साल। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने क्योंकि हम लोगों की लाइफ में और बहुत कुछ था। हमारी लाइफ वैसी नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। हम एक फिल्मी, एक हसीन, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन, आमीन। और मैं लोगों को बताना चाहूंगी, जिसने अपनी जिंदगी अब मियाँ बीवी ने मजे की नहीं ना गुजारी, क्या फायदा? आप अपनी मर्जी का खाना खाएं, अपनी जो उसको पसंद नहीं है वो ना करें। क्या बात है, अल्लाह की कसम जिंदगी बहुत मजे की है। मेरा मियाँ है, मैं जैसे रात को वापस आती हूँ, मुझे सारी रात टीवी देखने की आदत है, वो सौ जाता है। उसने रात 3 बजे उठना है, उसने तहज्जुद पढ़नी है, उसने चाश इशराक कवाबीन फजर यानी से 5 नमाजें पढ़नी है। हर नमाज के बाद उसने दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह, और उस पर काफी टाइम लगता है। उसके बाद उसकी अपनी पढ़ाइयाँ हैं, कोई 200 दफा उसने कुल शरीफ पढ़ना है, कोई हर नमाज के बाद उसने। अब होना तो ये चाहिए ना कि मैं कहूँ यार उसने, लेकिन उसकी हर खुशी में मेरी खुशी है। क्या बात है, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है, वो जो कर रहा है, उसने मुझे से तो सीखा है। अच्छा, मेरे मियाँ ने मुझसे ही तो सीखा है, तो फिर मैं क्यों ना खुश हूँ कि मेरा शागिर्द ना तरक्की कर। क्या बात है ये अच्छा एक आखिरी मुझे दो सवाल है मेरे सिर्फ आपसे। मैं जो लड़कियां जिस तरह से हुमैरा असगर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो भी अपने वालिदैन से मतलब उनकी नाराजगी और उनकी नाफरमानी के, मतलब मैं ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके वालिदैन कहते हैं कि हम उनकी मैयत, क्योंकि पुलिस वाले ने ये बात कही और ऑफिसर ने की कि भाई उसके जो वालिद हैं उन्होंने कहा कि हम मैयत नहीं लेना चाहते, इसलिए कि वो फिल्मों में काम करती, ड्रामों में काम करती है वो। तो मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां इस तरह इस फील्ड में आती हैं माँ बाप को नाराज करके, उस बारे में कुछ थोड़ा सा जो भी। थोड़ा सा नहीं, मैं जाते जाते यहाँ एक बात जरूर करूंगी कि जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई भी रिश्ता कुछ भी करेंगी, आप उनको बता के करें, आप उसकी अफादियत बताएं, उसके फायदे बताएं कि वो जो काम या जो रिश्ता या जो कुछ आप कर रहे हैं उससे आपको क्या फायदा होगा। ठीक है, आप यकीन जानिए, ये जो परसों बानो उसका नाम है, कभी उसको कोई शीतल कहते हैं, और जिसको गोली मैं कल रात या जब भी आप प्रोग्राम लगाएंगे, मैं पूरी रात मैं ये सोचती रही हूँ कि तेनो सलूट है। मेरा जी चाहता कि मैं स्क्रीन खोला और मैं लोगों को बताऊं उसने कुरान पाक, और आपने उससे वो कलाम पाक पहले लिया, उसने उसको कितना उसका अल्लाह पे एतबार और यकीन था। निकाह किया हुआ था उसने, हमने जो सुना है, निकाह किया। अगर कोई गलती हो तो अल्लाह में माफ कर दी। नहीं, निकाह किया हुआ था निकाह, और उसने यूं पकड़ा हुआ है
और जो उसकी चाल थी जाने की, वो बता रही थी कि वो एक ईमानदार है, ईमानदार दलेर। तो फिर दलेर वही होएगा जड़ा बा किरदार होएगा, और बा किरदार होने के लिए भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, लोगों की ताने भी सुनने पड़ेंगे। मेरा मियाँ जब कभी कोई ऐसा गलत कमेंट आए ना तो वो डिलीट कर देते। मैं क्या सर कुछ नहीं होता, कहता यार सोशल मीडिया पर मैं क्या यार क्या हो गया, यहाँ तो मौलाना तारिक जमील जैसा प्यारा बंदा जिसको देख के हमारी शो बिज में 99% लोग नमाज पढ़ना शुरू में, हज जितना हज इन 20 सालों में फनकारों ने किया है। तारिक जमील साहब के बयानात और सर उनकी मोहब्बत और उनके जेरे साया मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना नईम साहब और जवाद वसीम साहब, इन तीनों के होते हुए इन 20 सालों में जितना लोगों ने आर्टिस्टों ने हज किया है, ये देखें और इससे 20 साल पहले देखें। क्या बात। मेरा मालिक मेरा अल्लाह कह रहा है, जो 9 जिल हज वाले दिन अराफात के मैदान में आया और उसने ये सोचा कि मैं गुनाहगार हूं, तो वो गुनाहगार है। आप तो ये सोचे कि मुझे अल्लाह ने पाक कर दिया, मेरा अल्लाह कहता है गुनाहगार तू रहा ही नहीं, तो वो तो वहां तक ले जाते हैं। बाकी दी कहानियां मेरा सोना रब है जो आपको बख्शने वाला है, वो सिर्फ बख्शने वाला है, वो सिर्फ बख्शने वाला, देने वाला, रहमत करने वाला, करम करने वाला है। मेरा खुदा इतना प्यारा है, जो इतना प्यारा है ना तो वो माफ ही कर देने वाला है। तो आप लोग अपने अंदर से हसद, जहर, बुराई, गीबत निकाल दें, खुदा के लिए जीने दें। मैं अपनी बात नहीं कर दी, मैं ते डाडी हाँ, मैनू ते जीना भी आंदा है ते राह भी लेना आंदा है। आप लोगों को कह रही हूँ, किसी भी खातून को, किसी भी औरत को, किसी के साथ अब कोई बात हुई तो उसके लिए इंशाल्लाह रूबी अनम खड़ी हुई है। मैं शायद इस काबिल तो नहीं, इतनी मुझ में ताकत नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ जिन्नी ताकत है कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਬਾਨੋ ਜਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।